प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 इंग्लिश जो 2025 में जो एग्ज़ाम आपका होगा उसकी MICI यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। आज हम जैसे सेंट्रल आइडिया जैसे 3 इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके क्लास 12 के बोर्ड में, जिसमें कि माई मदर एट 66 है, द थिंग ऑफ ब्यूटी है और कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट का वीडियो हमने पहले ही बना रखा है, यदि आप उसे न देखे हों तो जाकर अवश्य देखें, उसका अर्थ समझें। अर्थ अभी से समझे रहेंगे और कुछ अपने से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम में आपकी पेन नहीं रुकेगी, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन कई बार हो गया होगा। इसलिए क्या होगा कि आपकी पेन रुकेगी नहीं, यानी आपको याद करने की आवश्यकता इधर ही है, बाद में याद आप मत कीजिए। चलिए, एक वीडियो जो वो बना हुआ है उसे आप देख लीजिएगा। और ये 2 वीडियो बनाया हूँ मैं, आज बना रहा हूँ, तो इसे आप देखिए। तो क्या है कि इसमें देखिए, जो पहला है ये है कि माई मदर एट 66, यानी मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष हो चुकी है। वो जो पोयम है इसमें क्या कह रहा है, अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने से भी ट्रांसलेट करके लिख सकें। तो देखिए, जैसे कह रहा है कि दिस पोयम, यह जो कविता है माई मदर एट 66, यह कमेंट मतलब टिप्पणी करती है, यानी बात करती है ऑन मतलब पर, किस पर, अफेक्शन मतलब स्नेह पर या लगाव पर, ऑफ ए डॉटर मतलब एक बेटी के लगाव पर यह बात करती है या टिप्पणी करती है यह कविता। फॉर हर एज्ड मदर, किसके लिए, उसका लगाव किसके लिए, फॉर हर यानी अपने, एज्ड मतलब कि बूढ़ी, मदर मतलब माँ के लिए जो लगाव है उसके बारे में यह कमेंट करता है, यह पोयम टिप्पणी करता है। दे मतलब वे दोनों, कौन, माँ और बेटी, यानी जो इस राइटर, इसकी जो पोएटीज हैं, कवियत्री हैं कमला दास जी, वो और उनकी माँ के बारे में बात है इसमें। वे दोनों लोग जो हैं कैन नॉट अफोर्ड टू लिव, नहीं रह सकते हैं, टुगेदर मतलब साथ साथ, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए वो दोनों किसी भी कीमत पे नहीं रह सकते हैं। द पोएटीज जो कवयित्री हैं कमला दास जी और हर मदर और उनकी माँ आर गोइंग इन ए कार, एक कार में जा रहे हैं। द पोएटीज इज गोइंग टू कैच ए प्लेन, जो कवयित्री हैं कमला दास जी वो एक प्लेन मतलब एक प्लेन, एरोप्लेन पकड़ने जा रही हैं। और हर मदर जो माँ हैं वो एक कंपनीज मतलब उनके साथ में ही, हर मतलब उसी अपनी बेटी के साथ में ही, टू एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट तक जा रही हैं, टू सी ऑफ हर मतलब उन्हें छोड़ने। सी इज ओल्ड, वह बूढ़ी हैं, कौन, एंड कम वीक मतलब और कमज़ोर हैं, कौन, उनकी माँ, जो कमला दास जी की माँ है वो बूढ़ी हैं और कमज़ोर हैं, भाई 66 वर्ष की उम्र हो चुकी है। तो सी लुक्स पेल, वह क्या, पीली पड़ चुकी हैं, पीली दिखाई दे रही हैं, लाइक ए डेड बॉडी, जैसे एक कोई मृत शरीर होता है वैसे ही, जैसे कोई मृत शरीर होता है, डेड बॉडी होता है, वह पीला पड़ जाता है, वैसे ही वो पीली दिखाई दे रही हैं। अब द पोएटीज जो कवित्री हैं लुक्स आउट ऑफ द कार, कार से बाहर जब देखती हैं, यानी कार में उनकी माँ है तो माँ को देखती हैं तो ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे लग रहा है कोई डेड बॉडी है, वह सोई हुई हैं कार में, तो डेड बॉडी की तरह लग रही हैं क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसलिए। और आगे जो है वे द ट्री रेसिंग बैकवर्ड, जो ट्री है, जो पेड़ हैं वह रेसिंग मतलब कि भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। एंड द हैप्पी चिल्ड्रेन, और जो बच्चे हैं रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, अपने घरों से बाहर दौड़ के भाग रहे हैं। बट हर मदर, लेकिन जो उनकी माँ है, इज नियरिंग, वो एकदम पास आ चुकी हैं, हर एंड यानी अपने अंत के एकदम पास आ रही हैं, उम्र इनकी होती जा रही है, अंत की ओर बढ़ती जा रही हैं। द पोएटीज डाउट, जो कवित्री हैं कमला दास जी, उनको डाउट मतलब यह संदेह है कि इफ़ कि क्या, सी विल बी एबल, क्या वह उस योग्य होंगी, टू सी मतलब देखने के, हर मदर यानी अपनी माँ को, अगेन मतलब फिर से, क्या जब वो लौट के आएंगी तो अपने माँ को फिर से देखने के योग्य होंगी या नहीं, इसके बारे में वो उन्हें संदेह है कि पता नहीं देखने को मिलेगी मेरी माँ कि नहीं। तो द पोएटी जो कवित्री हैं कमला दास जी, इस सैड वह दुखी हैं,
बट लेकिन सी ट्राइज, लेकिन वह प्रयास करती हैं क्या करने का, टू चीयर अप मतलब खुश करने का, द ओल्ड वुमेन उस बूढ़ी औरत को यानी अपनी माँ को खुश करने का फिर भी प्रयास करती हैं क्योंकि वह जा रही हैं दूर। फिर भी सी प्रॉमिसेस वह वादा करती हैं, टू सी मतलब मिलने का, हर मदर अगेन यानी अपनी माँ से फिर से मिलने का वादा करती हैं और उन्हें ज़बरदस्ती खुश करती हैं यानी अपने मुस्करा के उन्हें खुश करती हैं। लेकिन मन में एक डर है कि कहीं मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि इतनी उम्र हो गई है, पता नहीं मेरी माँ ज़िंदा रहेगी कि नहीं। तो ये सेंट्रल आइडिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया ये है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता, किसी वस्तु की सुंदरता जो होती है उसके बारे में बात है। तो ये जो किट्स हैं, जो लेखक हैं, वाज 19th सेंचुरी ब्रिटिश रोमांटिक पोएट। यह 19वीं शताब्दी के अंग्रेज़ों के, जैसे कि अंग्रेजी एक पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं, कवि हैं। दिस पोयम, यह जो कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इज एन एक्सेप्ट मतलब इसको लिया गया है फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम, एक बड़े पोएम से, इंडिमियन नाम का एक पोएम है उससे लिया गया है। एंड फॉर्म्स इट्स बिगिनिंग, और इसे इस रूप में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत इस तरीके से करते हैं। इस पोएम में जो है ये कह रहा है कि यह पोएम शुरुआत कैसे करते हैं, कह रहा है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट जो कवि हैं वह सेज दैट कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल थिंग्स, कोई एक सुंदर जो चीज़ होती है, गिव्स अस मतलब हमें देती है, परमानेंट जॉय मतलब हमेशा की खुशी देती है। और आगे जो है वो बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लेकिन जो सुंदरता का जो कॉन्सेप्ट कहा जाता है, अपना अपना कॉन्सेप्ट जो होता है वो कहाँ जाता है, गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म, केवल शारीरिक जो चार्म मतलब खुशी देने वाली जो होती है उधर की तरफ जाता है। हमारा जैसे कहने का मतलब ये है कि जो सोच है हमारी, सुंदरता का नाम कहते ही वह किसी शरीर पे जाता है कि किसी शरीर की सुंदरता नहीं। तो इनके अनुसार ऐसा नहीं है, ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट इनका नहीं है। जो सुंदरता का इनका कॉन्सेप्ट है किसी वस्तु की सुंदरता का, वो शारीरिक वाली बात इसमें नहीं है। इसमें क्या है, जो सुंदरता है ब्यूटी, वह लाइज इन ए माउंटेन सीन, अगर किसी हम पहाड़ी यानी पर्वत के दृश्य को देखें तो सुंदरता कहते हैं कि जो ब्यूटी में बात कर रहा हूँ सुंदरता की, वह कहाँ मिलती है, वह इन ए माउंटेन सीन, किसी पर्वत की दृश्य में मिलती है। ए गुड पेंटिंग, यदि कोई सुंदर पेंटिंग बनाई गई है तो उसमें मिलती है सुंदरता की खुशी, ये तो उसकी सुंदरता की बात कर रहे हैं। एंड ए मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, और अगर कोई बहुत शानदार बहुत सुंदर बिल्डिंग है, इमारत है, तो उसमें उसकी सुंदरता है। और ए या कोई मेलोडियस ट्यून, या कोई जो मधुर, मेलोडियस मतलब मधुर, अगर कोई ट्यून मतलब धुन या आवाज़ है तो उसकी सुंदरता है। मैं उस शरीर की सुंदरता की बात नहीं करता हूँ, ये कहा जा रहा है। आगे ये है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय, जो जीवन है वह खुशियों से भरा हुआ है, एंड सरोज, और दुख से भी भरा हुआ है। जीवन खुशी और दुख यानी गम और दुख दोनों से भरा हुआ है। वी भरा है, और वी ऑफन हम प्रायः सफ़र मतलब सहते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक, और इमोशनल मतलब भावनात्मक, पेन मतलब दुख या दर्द। जो शारीरिक दर्द और भावनात्मक दर्द होता है उसे हम हमेशा क्या करते हैं, सहते हैं। वी कैन फेस फेलियर, हम असफल होने का सामना कर सकते हैं। और ट्रीचरी और विश्वासघात या मिसफॉर्चून मतलब कि ट्रीचरी मतलब विश्वासघात और मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य, हम दुर्भाग्य, विश्वासघात और असफलता जो होती है उसका सामना कर सकते हैं। बट लेकिन व्हेन वी हियर, लेकिन जब हम सुनते हैं ए लवली साउंड, प्यारी सी कोई आवाज़, और सी या देखते हैं ए लवली थिंग्स, या कोई बहुत सुंदर चीज़ जब देखते हैं, प्यारी चीज़ देखते हैं, क्या प्यारी वस्तु देखते हैं, तो आवर सैडनेस जो हमारा दुख होता है इज लिफ्टेड, वह समाप्त हो जाता है। तो हमारा जो दुख है वह समाप्त हो जाता है। इस तरीके से ये 2 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।